साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर हमेशा कहा जाता रहा है कि वो कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी खूब पैसा कमाते हैं। राज कुंद्रा के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि बिना किसी बिजनेस के पैसे कमाना कोई उनसे सीखे। लेकिन अब राज कुंद्रा के पैसे कमाने के धंधों की पोल खुल गई है और वो धंधा है अश्लील यानी कि गंदी फिल्में बनाने का। जी हाँ, इन दिनों जो इंडिया में गंदी फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है उसके पीछे राज कुंद्रा को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब तक माना जा रहा था कि शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के इस धंधे की खबर नहीं थी। शिल्पा शेट्टी भी लगातार खुद को इनोसेंट और बेकसूर बता रही हैं। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में भी शिल्पा ने हर सवाल के जवाब में लगभग यही कहा था कि वो कुछ नहीं जानती, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें ऐसी फिल्मों और वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मगर अब जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया, क्योंकि शिल्पा शेट्टी न सिर्फ राज कुंद्रा के हर गंदे काम की सबसे बड़ी राजदार है, बल्कि खुद शिल्पा इन सब धंधों की फंडिंग का भी बड़ा हिस्सा रही है। राज कुंद्रा के बाद शिल्पा शेट्टी ही वो शख्स हैं जो कि इन वीडियोस से होने वाली कमाई के पैसों का ट्रांजैक्शन किया करती थी, वो भी लाख 2 लाख में नहीं बल्कि करोड़ों में। तो नादान बनने वाली शिल्पा के सफेद झूठ की पोल खुल चुकी है। शिल्पा शेट्टी का असली सच आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। राज कुंद्रा के साथ अब अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी बुरी तरह फंसती हुई दिख रही हैं। अश्लील फिल्मों के निर्माण के रैकेट चलाने के मामले में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस बार जो खुलासा हुआ है वो शिल्पा शेट्टी को लेकर हुआ है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के एक जॉइंट अकाउंट का पता चला है। ये अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा की काली कमाई के राज इसी पीएनबी बैंक के अकाउंट में दफन है। इस बैंक में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का जॉइंट अकाउंट है और उसी अकाउंट में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार करोड़ों रुपए इस अकाउंट में आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन फॉरेक्स था, यानी कि ये सारी मनी विदेशों से आई है। क्राइम ब्रांच को शक है कि हॉटशॉट्स ऐप और बॉलीफेम ऐप से होने वाली कमाई इस अकाउंट में भेजी जाती थी। जॉइंट अकाउंट को लेकर क्राइम ब्रांच की जांच में ये भी सामने आया है कि इस अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होते थे, बल्कि अलग अलग अकाउंट्स के जरिए यहाँ पैसे आते थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ऐसे लेन देन को प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन की तरह का ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्राइम ब्रांच की जांच में ये भी सामने आया है कि पंजाब नेशनल बैंक में राज कुंद्रा का एक सिंगल खाता भी है, लेकिन इसमें 2016 के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसमें मिनिमम आवश्यक रकम भी नहीं रखी गई है। राज कुंद्रा के बैंक खातों को खंगालने में क्राइम ब्रांच की 4 सदस्यीय टीम लगातार काम कर रही है और ये टीम अब शिल्पा और राज कुंद्रा के इस जॉइंट अकाउंट की जाँच में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक विदेशों से अलग अलग रूट के जरिए जो पैसे इस जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं उसकी जानकारी इनकम टैक्स से भी छुपाई गई है और यही शिल्पा शेट्टी के खिलाफ सबसे बड़ी शक की वजह बनी है। क्राइम ब्रांच के सामने राज कुंद्रा के कर्मचारियों ने भी खुलासा किया है कि इस रैकेट के जरिए जो करोड़ों रुपए की कमाई होती थी वो पहले लंदन भेजी जाती थी और फिर वहां से दूसरे रूट्स के जरिए राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के इस जॉइंट अकाउंट तक पहुंचती थी। हाल ही में क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को उसके जुहू स्थित घर लेकर गई थी, जहां शिल्पा शेट्टी से भी 6 घंटे लगातार पूछताछ की गई थी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को आमने सामने बैठाकर की गई पूछताछ में शिल्पा ने कहा था कि उसे राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के निर्माण वाले बिजनेस की कोई जानकारी नहीं है। मगर अब इस जॉइंट अकाउंट की जानकारी के बाद शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो इस जॉइंट अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शन कहां से हो रहे हैं, उन्होंने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर ये साबित हो जाता है कि हॉटशॉट्स ऐप और बॉलीफेम ऐप से होने वाली कमाई इस अकाउंट में भेजी जाती थी तो शिल्पा शेट्टी के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है।
ऐसे में अब ये मामला ईडी के पास भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस काम में भारत और ब्रिटेन में पैसों का लेन देन हुआ है। संदेह है कि इस रैकेट द्वारा कमाया गया पैसा ऑनलाइन बैटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि FEMA के तहत नोटिस या फिर समन भेजा जा सकता है। कभी भी ईडी मुंबई पुलिस से इस प्रकरण से जुड़ी FIR की कॉपी मांग सकती है। इस मामले में कंपनी के अन्य डायरेक्टरों की भी जांच और पूछताछ संभव है। इस आधार पर पूरी संभावना है कि ईडी अब शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि जो जॉइंट अकाउंट है उसमें राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी का नाम भी है और उसी अकाउंट में विदेशों से करोड़ों रुपए आए हैं। तो यकीनन अब एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ईडी और क्राइम ब्रांच के रडार पर पूरी तरह आ चुकी है। पति राज कुंद्रा के रैकेट में शामिल होना, जानकारी होते हुए बहुत सारी चीजों को छुपाना, क्राइम ब्रांच के सामने बयानों में झूठ बोलना और करोड़ों रुपए विदेशों से आना, ये सब शिल्पा के खिलाफ बड़े सबूत बने हैं। तो क्या लगता है, शिल्पा शेट्टी गिरफ्तार होनी चाहिए? क्या शिल्पा को भी सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। एक बस ड्राइवर का बेटा आखिरकार कैसे पश्मीना शॉल बेचते बेचते अरबपति बन बैठा, ये अब सबके सामने आने लगा है। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, मगर जब वो पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। ठीक इसी तरह ठाठ की जिंदगी जीते हुए राज कुंद्रा भी अब जेल की हवा खा रहे हैं। अब तक कहा जा रहा था कि राज कुंद्रा के खिलाफ कोई बयान देने को तैयार नहीं है, कोई भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है, कोई भी कुंद्रा के काले कारोबार का सच बताने को तैयार नहीं है। मगर अब मुंबई पुलिस के हाथ 4 ऐसे लोग लगे हैं जो न सिर्फ राज कुंद्रा को सालों से जानते हैं, बल्कि वो कुंद्रा के गंदे धंधे का एक एक सच जानते हैं। ये चारों पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं और चारों ही कोर्ट में कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल के सामने इन चारों ने कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये पूरा रैकेट चलता था, किस तरह से राज कुंद्रा काम करता था। ये चारों राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जो कई सालों से कुंद्रा के लिए काम करते आ रहे थे। इन चारों कर्मचारियों से क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा के बिजनेस डील्स के बारे में जान रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि राज कुंद्रा ये रैकेट कैसे चला रहा था। फाइनेंशियल डील्स और बाकी चीजों के बारे में भी क्राइम ब्रांच पता लगा रही है। टीम इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राज कुंद्रा पैसों को कैसे मैनेज करता था, क्योंकि पुलिस को ये तो पता है कि कुंद्रा इन वीडियोस के जरिए रोज के लाखों रुपए कमा रहा था, मगर वो पैसा कहां और किसके अकाउंट में जा रहा था, राज कुंद्रा तक वो पैसा कैसे पहुंच रहा था, इस बात का पता लगाया जाना बाकी है। तो वियान इंडस्ट्रीज के ये चारों कर्मचारी अब कोर्ट में साबित करेंगे कि आखिर राज कुंद्रा अपनी काली कमाई को कैसे ठिकाने लगाता था। सामने आया कि ये चारों कर्मचारी राज कुंद्रा के बेहद करीबी थे। पिछले कई सालों से कुंद्रा के लिए काम करते आ रहे थे और इन चारों में से एक तो कुंद्रा के फैमिली के सदस्य जैसा था। उसका राज कुंद्रा के घर पर आना जाना भी था। वो सोशल मीडिया पर अक्सर राज कुंद्रा के परिवार के साथ कई फोटोज भी पोस्ट कर चुका है। यानी इन चारों में से एक सरकारी गवाह ऐसा है जो कि राज कुंद्रा की हर नब्ज से वाकिफ है, एक एक राज से वाकिफ है, और वो भी कुंद्रा के खिलाफ अब मुंह खोलने को तैयार हो चुका है। तो मतलब अब राज कुंद्रा का बच पाना मुश्किल है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।